नमस्कार दोस्तों, मैं मंगलेश राठौर मेरे इस YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद 27 मई 1962 को जब उनकी मृत्यु हुई, तब उनकी मृत्यु के बाद किस प्रधानमंत्री को चुना जाए, इसके लिए जो समस्या आई और उसके बाद क्या परिस्थितियां बनी, उसके बारे में आज हम समग्रता से अध्ययन करेंगे। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की जब मृत्यु हुई तो उनकी मृत्यु 27 मई 1962 को हुई थी। मृत्यु के बाद तुरंत गुलजारी लाल नंदा को भारत का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया था। उसके बाद जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय के कामराजन, जो मूलतः निवासी तमिलनाडु के थे, तमिलनाडु से तमिल में जो तमिल भाषा बोली जाती है तमिलनाडु के लोगों द्वारा, तथा नाडु का मतलब अर्थ होता है एक गांव। तमिल भाषा में नाडु का मतलब होता है गांव। तो इतिहास में यानी नाडु के लिए गांव का प्रयोग होता था। तो इस तरह से तमिल और नाडु बना। के कामराजन जो पहले मद्रास के सीएम भी रह चुके थे और वो तमिलनाडु के राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी उसके अध्यक्ष के पद पर भी उन्होंने काम किया था तमिलनाडु में। तो वो उस समय तात्कालिक कांग्रेस के अध्यक्ष थे राष्ट्रीय। उसके बाद उनके द्वारा नए प्रधानमंत्री की खोज की शुरुआत की गई कि किस ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जाए जो भारत का प्रधानमंत्री बने। दो व्यक्तियों का नाम उसमें सर्वोपरि आता है। कांग्रेस के सीएम में से पीएम के उम्मीदवार का चयन पहला काम के कामराजन के द्वारा किया गया था कि जो भी कांग्रेस शासित राज्य थे उनमें से जितने भी जो सीएम बने थे उनमें से किसी एक को प्रधानमंत्री बनाया जाए, या उनमें से चुनकर हम किसी एक को प्रधानमंत्री बनाएं। एक तो ये था। दूसरा जो था कि कांग्रेस का जो सिंडिकेट के जो सदस्य थे उन्हीं में से, यानी कांग्रेस के जो कद्दावर नेताओं का एक दल था कांग्रेस में ही, उसको सिंडिकेट के नाम से जाना जाता था, कि उन्हीं में से किसी व्यक्ति को चुन करके हम प्रधानमंत्री बना दें। सारी मशक्क़त के बाद लगभग 200 सांसदों से बात करने के बाद दो व्यक्तियों का नाम सामने आता है। पहला जो व्यक्ति था मोरारजी देसाई और दूसरा जो व्यक्ति था लाल बहादुर शास्त्री, और जिनकी 31 मई 1964 पर प्रधानमंत्री के लिए मुहर लगा दी गई। मोरारजी देसाई को इसलिए नहीं चुना गया क्योंकि ये थोड़े अपने मन मर्जी के जो डिसीजन लेने में इनका वो था कि ये अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे, बाद में किसी की सुनेंगे नहीं। इस वजह से उनको थोड़ा सांसदों ने नकार दिया था। बाकी अन्य सांसदों ने लाल बहादुर शास्त्री के पक्ष में वोट दिया और 31 मई 1964 को प्रधानमंत्री बनने के लिए इनके नाम के लिए मुहर लगा दी गई। आगे पीएम बनने के बाद देसाई को हटा दिया गया, पोजीशन नंबर 2। जब लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री जब बने तब उन्होंने जो मोरारजी देसाई जो कैबिनेट में जो मंत्री थे उनको उनके पद से हटा दिया गया और तर्क दिया कि वो अपने कैबिनेट में दूसरे दर्जे का जो पद है या ओहदा है वो लेने के लिए मांग कर रहे थे। इसलिए लाल बहादुर शास्त्री ने मोरारजी देसाई को कैबिनेट से ही हटा दिया। उसके बाद मांग उठी इंदिरा गांधी की कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो पुत्री थी इंदिरा गांधी, उनको कैबिनेट में लाया जाए। तो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा इंदिरा गांधी को कैबिनेट में लाया और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय उनको सौंपा गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय श्रीमती इंदिरा गांधी को उस समय दिया गया था। उसके बाद ऐसा माना भी जाता है कि इंदिरा गांधी की कुछ इच्छाएं और ज़्यादा थी या उनको अपनी इच्छा के अनुसार पद नहीं मिला, तो वो थोड़े उस बात से गुस्सा थी और गुस्सा होने के कारण
उन्होंने जो 3 मूर्ति जो भवन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू उस भवन में निवास करते थे प्रधानमंत्री, तो ऐसा माना जाता था कि प्रधानमंत्री वहीं रहते हैं। तो उन्होंने मांग उठाई कि जो मेरे पिताजी या मेरे प्रधानमंत्री जहाँ रहते थे, इसको एक राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया जाना चाहिए, जिससे कि उनकी याद बनी रहे और जो भी उनके जो प्रेरणा स्रोत है वो लोग भविष्य में उनसे प्रेरणा लेते रहे। इस बात से उन्होंने 3 मूर्ति भवन का राष्ट्रीय स्मारक बनाने का मुद्दा जो उठाया, गुस्से पर जो व्यतीत थे। उसके बाद पंडित जो लाल बहादुर शास्त्री थे, उन्होंने एक महत्वपूर्ण काम किया था जो आज हम वर्तमान में जानते हैं, जिसका नाम है प्रधानमंत्री सचिवालय, प्रधानमंत्री ऑफिस, PMO, जिसके बारे में हम जानते हैं। PMO यानी प्रधानमंत्री सचिवालय की स्थापना या शुरुआत सर्वप्रथम लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा ही की गई थी। इसके आगे की जो वीडियो है अब हम अगले दिन अपलोड करेंगे, तो आप उसको देखना ना भूलें। और यह वीडियो आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें। धन्यवाद।